किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति बाबा। बाबा मैंने ये पूछना था आपसे कि ये जो दोनों चीजें आपने रखी है ना, कृष्ण पक्ष और ये दूसरा शुक्ल पक्ष की बातें, ये जो अभी दोनों श्लोकों में दिया 28 और 27 में, ये प्रसंग जरूर यहाँ पर रखना बाबा जी। और ये बहुत लोगों को इसके बारे में पूरी तरह पता नहीं है, ये यहाँ पर जरूर चंडीगढ़ में रखना। और दूसरा ये मेरे को राम रावण बनता है, इसके बारे में बता दीजिए, राम रावण कैसे बनता है। भाई जी बोलना आप, ठीक है। तो हाँ जी भाई। राम कैसे रावण बनता है। बाबा ने मुरली में बोला है, राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। तो जब राम की आत्मा जो है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो बीज है, उसके अंदर सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है, सारे झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। तो बाबा ने मुरली में बोला है, पाप का रहम बढ़ाने के लिए बाप आया हुआ है। तो राम वाली आत्मा जो है वो सबका बाप है। जो नास्तिक से नास्तिक है इस सृष्टि में, उसका भी बाप है। जो महाकामी है, महाक्रोधी है, उसका भी बाप है। तो वो नास्तिक आत्मा उस राम वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसको मानेगा ही नहीं, समझो। वो बोलेगा, अरे मैं तो इस दुनिया में नरक मचाऊंगा, मुझे ना आत्मा के ऊपर विश्वास है, ना परमात्मा के ऊपर विश्वास है। और नास्तिक जो आत्मा होती है, वो देखती है क्या, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, व्यभिचारी होते हैं, उनको अव्यभिचार पता ही नहीं होता है। तो ऐसी जो आत्मा है, नास्तिक आत्मा, वो कौन सा अवतार है, दशावतार। जो 10वां अवतार है, 10वां अवतार कौन सा अवतार है, कल की अवतार, जो सबसे ज्यादा काले कर्म करता है। तो वो बाप का जो लास्ट बच्चा है, उस लास्ट बच्चे को भी उस गंदगी से बाहर निकालेगा या नहीं निकालेगा बाप, या उसको काम अग्नि में जलता हुआ ऐसे ही छोड़ देगा, उसको भी निकालेगा बाहर। तो उसको बाहर निकालेगा, उसको बाहर निकालने के लिए बाप को खुद उस गंदगी में डुबकी लगानी पड़ेगी, उसका भी बाप बनना पड़ेगा। तो नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी मानेगी, अरे ये तो मेरा भी बाप निकला, ये तो महाव्यभिचारी है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो उसका भी बाप बनना पड़ेगा ना उसको। तो उसको क्या बोला है, अहमदाबादी पक्का। सबको, जितने भी इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, बौद्ध, सिख, नास्तिक से नास्तिक आत्मा, उनको अपने अहम, उनको झुकाता है, उनका अहम अपने सामने उनको झुकाता है, फिर अपने अहम को त्याग देता है वो। तो राम की आत्मा जो है, वो कलयुग के लास्ट शूटिंग पीरियड में उसको भी अपना तामसी स्वरूप, इतना अति का धारण करना पड़ता है, जिससे वो लास्ट बच्चा भी है, वो उसके सामने नतमस्तक हो जाता है कि तू तो मेरा भी बाप है। तो उसका भी उद्धार हो जाएगा ना सृष्टि में। सभी आत्माओं का उद्धार होना चाहिए, क्योंकि वो जगत पिता है, सारा जगत उसका है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, जितने भी धर्म है, उनका सबका बाप है वो। तो इसलिए राम को रावण बनना पड़ता है। और जब तक वो रावण नहीं बढ़ेगा, पापों की आती नहीं होगी, सृष्टि का विनाश। बच्चों में इतनी ताकत है, पापों की आती होके सृष्टि विनाश हो जाए, इतनी ताकत नहीं है। पाप में पाप बढ़ाने के लिए बाप आया हुआ है। तो राम को रावण बनना पड़ता है कलयुग के अंतिम शूटिंग में। वो तामसी स्वरूप धारण करता है। जैसे बाबा ने बोला, कोई नाटक है, नाटक ड्रामा में कोई गधे का पार्ट करता है, तो क्या वो गधा होता है क्या। तो पार्ट बजाए थोड़े समय के लिए,
अनेक अनेक पार्ट भी बजाता है। कभी हीरो का पार्ट बजाएगा, कभी हीरोइन का पार्ट बजाएगा, कभी गधे का पार्ट बजाएगा, कभी किसका पार्ट बजाएगा। तो वो ऑलराउंडर पार्टधारी है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू नहीं होती हो। इसलिए राम ही रावण बनता है, उसमें भी कल्याणकारी है। रावण का अर्थ है रावयती थी लोका, जो लोगों को रुलाता है। पार्ट भी कल्याणकारी है। ठीक है। भाई जी जैसे कि वो आपने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बोला ना, तो जब देह ये त्यागते हैं संसारिक लोग में, तो ये फिर कर्मों के हिसाब से पता चलता है कि वे कृष्ण पक्ष में गया, क्योंकि हिंदू तो मान्यता में मानते हैं सारे। तो इसके आज विषय में जैसे क्या कर्म कहेंगे आप? करेंगे, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही शरीर छोड़ने के बाद उनकी गति होती है। कोई गरीब घर में पैदा हो जाता है, ज्यादा पाप कर्म करेंगे, धन जो है वो गलत मार्ग में यूज करेंगे, तो अगले जन्म में निर्धन पैदा हो जाएंगे। तो नारकीय दुनिया का शूटिंग करेंगे, नीचे गिरने का शूटिंग करेंगे, न, जो मनुष्य जीवन है उसमें, तो उनकी गति भी वैसे ही होगी फिर मृत्यु होने के बाद। जैसे कर्म वैसे उनका गति होगी आत्मा की। दक्षिणायन राक्षसी वृत्तियां ज्यादा बढ़ेगी। दक्षिण दिशा राक्षसों की दिशा होती है, और उत्तरायण माना दैवी गुण देवताओं की दिशा है। तो जब उत्तरायण होता है तो आत्मा के अंदर दैवी गुण दैवी शक्तियां बढ़ती है। संगम युग के शूटिंग में ही देखिए, जब हमारी अवस्था बहुत अच्छी बनती है तो हमारे आत्मा के अंदर दैवी गुण होते हैं, शांति, पवित्रता, निर्भयता, दूसरों की निंदा ना करना, परचिंतन नहीं करना। श्रीमद् भगवत गीता में 16वें अध्याय में बोला है ना, अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता। हम ज्ञान में भी बहुत अच्छा गहराई से मनन चिंतन मंथन करते हैं, हमारा योग भी अच्छा रहता है। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। हम दान करने में भी पीछे नहीं हटते। किसका दान करते हैं? विकारों का दान। दानम दमश्च, इंद्रियों का दमन करना, मन से इंद्रियों को संयमित रखना। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जुन। स्व मना आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना, अभ्यास करना, अमृत वेला उठना, अहिंसा, किसी को दुख न देना, अहिंसा, सत्य, अक्रोधस, मतलब किसी के ऊपर क्रोध न करना। ये सारे दैवी गुण आत्मा की जब चढ़ती कला हो जाती है तो वो उत्तरायण है। आत्मा की जब उतरती कला हो जाती है तो राक्षसी गुण आ जाती है आत्मा के अंदर। पाखंड आ जाता है, दर्प आ जाता है, घमंड आ जाता है। सारी राक्षसी, हम विषय वासना में लिप्त हो जाते हैं तो सारी राक्षसी वृत्ति आ जाती है। तो इन दोनों चीजों का शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में हो रहा है। तो जैसे शूटिंग हो रहा है वैसे ब्रॉड ड्रामा में वैसे ही पद मिलेंगे, वैसे ही कर्मों की गति होगी, आत्मा के अंदर वैसी ही छाप पड़ेगी, रिकॉर्ड वैसे ही होगी। तो उत्तरायण और दक्षिणायन, ये जैसे बाबा ने बोला ना, जब मंदिर में जाते तो बाईजोली, बाईजोली का खेल खेलते हैं। बाईजोली माना कभी पैर ऊपर और सर नीचे, और कभी सर ऊपर पैर नीचे। जब पैर ऊपर है सर नीचे है तो बुद्धि कहाँ है? धरनी के तरफ है। और धरनी कौन है? ये धरनी देह रूपी धरनी है। देह के इंद्रियों में बुद्धि फंसी हुई है। पैर ऊपर है और जब पैर नीचे सर ऊपर, बुद्धि रूपी धरनी उपराम है। देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ उससे डिटैच है, अनासक्त है। तो ये सारा शूटिंग संगम युग में भी होता है तो ब्रॉड ड्रामा में भी होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उत्तरायण और दक्षिणायन। आगे भाई जी इसको कर्मन की गति न्यारी समझेंगे ना, फिर कर्मन की गति न्यारी,
तो कहते हैं ना, मूर्ख मूर्ख राज करते हैं, पंडित फिर भिखारी। तो फिर कर्मों की गति से देखेंगे ना इसे, तो फिर कर्मों की। तो कर्मों की तो गति है, वही तो बताया मैंने। कर्म ही तो अच्छे बुरे करेंगे, जैसे करेंगे वैसे पाएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल निकलेगा। क्या भाई जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? जी भाई ओम जी। शांति। ओम शांति भाई जी। दो वार्तालाप क्वेश्चंस है भाई जी। एक है कि अष्टदेव दिल्ली और बॉम्बे से ज्यादा निकलेंगे, और एक वार्तालाप का पॉइंट है बम्बई खींच कर पुणे में आ रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अष्टदेव दिल्ली और बॉम्बे से ज्यादा निकले। दिल्ली है स्थापनाकारी, तो अष्टदेव में 4 स्थापनाकारी है, 4 पालनाकारी है और 4 विनाशकारी है। वो तो 4 विनाशकारी तो नष्टदेव हो गए। और बॉम्बे जो है बम्बई, जहां ज्ञान के बड़े बड़े बम फोड़े जाते हैं, एटम बम। तो बम्बई को बाबा ने साउथ का हेड ऑफिस बोला है, दक्षिण का हेड ऑफिस बम्बई को बोला है। तो ज्ञान के बड़े बड़े बम फूटेंगे। तो अष्टदेव में ज्यादातर स्थापनाकारी ग्रुप से और ज्ञान के बम फोड़ने वाले ग्रुप से होंगे। तो इसलिए बोला दिल्ली और बम्बई से। तो ज्ञान का बम फोड़ेंगे तो विनाश होगा या नहीं होगा? होगा। जितने भी ये सन्यासी मठ पंथ है, बाबा ने बोला ये जितने भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये धाराशाही हो जाएंगे। और एक ही जो शिव बाबा का घर है वही चलेगा आगे चल के, बाकी सब धाराशाही हो जाएंगे। तो बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होगा। तो ज्यादातर अष्टदेव जो है दिल्ली और बंबई माना स्थापनाकारी ग्रुप और ज्ञान के बम फोड़ के विनाश करने वाले ग्रुप से निकलते हैं। जो क्रिश्चियंस है उनका एवरलास्टिंग काम है विनाश। तो चाहे ग्लानी के बम फोड़ के विनाश, चाहे ज्ञान के बम फोड़ के विनाश, उसमें जो अष्टदेव में 5वां मन का है वो ज्ञान के बम फोड़ता है बड़े बड़े। और जो नष्टदेव में 12वां मन का है क्रिश्चियन धर्म का, वो ग्लानी के बम फोड़ता है, जिसमें परमात्मा की ग्लानी करता है। तो ये फर्क है उसमें। और बंबई खींच के पूना में आ रही है, उसका जवाब मैंने दिया था पिछली बार। आगे नेक्स्ट प्रश्न पिछले इसमें अगर आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा उसका जवाब, डिटेल में बताया। हेलो, हाँ जी, कुछ क्वेश्चन पूछना था। पूछो तो ना। इसमें उत्तरायण और दक्षिणायन जो होते हैं, फिर इसमें पश्चिमायन पूर्वायन क्यों नहीं होता? मतलब कि दक्षिणायन और इसमें उत्तरायण की इसमें बात आती है। पूरब और दक्षिण जो है वो विदेशों में आता है भाई जी। पूरब और पश्चिम, पूर्वायन पश्चिमायन ऐसा भी क्यों नहीं होता? ऐसा भी वो नहीं होता है क्योंकि सूर्य जो है वो 6 महीना जो है वो उत्तरायण करता है। ब्रह्मा का दिन को ब्रह्मा का दिन जो है उसको उत्तरायण बोला। और ब्रह्मा की रात्रि है जो उत्तर दिशा है वो
मातृत्व की या पिता की दिशा है, और दक्षिणायन जो है वो राक्षसी दिशा है। तो ये दोनों मुख्य दिशाएं है, इसी में सारा खेल है। बाबा ने बोला है बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है। द्वापर युग से पहले पहले कौन सा धर्म आता है? इस्लाम। बाबा ने बोला है जैसे ही द्वापर युग में इब्राहिम आता है तो अपने अपने प्रोविंस अलग कर देता है, दो छाड़े कर देता है। उसके पहले तो सनातन धर्म ही चल रहा था, बस सूर्यवंशी चंद्रवंशी। उसके बाद द्वैत लाता है वो। तो जितने भी विधर्मी है, उन विधर्मियों में जो सबसे पहले पहले ये द्वैतवाद पैदा कर देता है सृष्टि में, वो इस्लाम है। तो इस्लाम की दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। बाकी तो दूसरे विधर्मी तो है ही सारे उसके नीचे। तो जैसे ही इब्राहिम आता है तो सृष्टि में दक्षिणायन की शुरुआत हो जाती है। और सतयुग त्रेता युग है उत्तरायण, जो सनातन धर्म है या सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, ये उत्तर दिशा का सूचक है। इसलिए उत्तरायण और दक्षिणायन ये दो मुख्य इसमें इसको डिवाइड किया। पश्चिमायन और पूर्वायन ऐसे नहीं होता है। सूर्य 6 महीना उत्तरायण करता है और 6 महीना दक्षिणायन करता है। आगे का प्रश्न। ओम शांति भाई जी। भाई जी, बाबा ने बोला है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, और जो गोप गोपियां हैं वो 16,108 हैं, गुप्त पुरुषार्थ करने वाले। तो भाई जी, और जो सूर्यवंशी हैं, ज्ञान में लगे हुए हैं, उनको क्या अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा? बाबा ने बोला है कि जो पक्की पक्की सूर्यवंशी आत्मा है, जो सूर्यवंशियों का राज परिवार बनता है, हाँ जी। ऐसे ही जो 9 कुरी के ब्राह्मण है, वो 9 कुरियों के ब्राह्मण इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, मुस्लिम वंशी है। हाँ उनके जी। भी अपने अपने प्रजापिता है, जी। उनके भी अपने अपने मुखिया है। तो जो सूर्यवंश का मुखिया है, वो जो सूर्यवंशी राज परिवार तैयार करता है, वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं 16,108। बाकी थोड़ी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाते हैं। तो भाई जी, ये अतीन्द्रिय सुख और कर्मातीत स्टेज ये अलग अलग है? जब कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर लेंगे तब अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। लेकिन जो दूसरे दूसरे धर्म के जो मुखिया है, अष्टरत्न है, उनको भी लास्ट 2036-37 तक, 2036-37 तक उनको भी सूर्यवंशी बनना है या नहीं बनना है? उनको भी बनना है। अपना छिलका, जो मोटा छिलका है, वो हटाना है। उनको हाँ भी जी। सूर्यवंशी बनना है। जब वो सूर्यवंशी बनेंगे, कोई ज्यादा अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेगा, कोई कम अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेगा। तो वो जब सूर्यवंशी बनेंगे तो वो भी परमात्मा से जो गुप्त संबंध उन्होंने जोड़ा है, तो नंबरवार वो भी थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। क्योंकि 4.5 लाख आत्माओं को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना ही है। जो कर्मातीत अवस्था हो गई, इसका मतलब निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्टेज, वही अतीन्द्रिय सुख की अवस्था है। तो भाई जी, नंबरवार सब करेंगे मतलब? हाँ जी, नंबरवार। कोई ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा। ठीक है भाई जी। ओम शांति भाई जी, एक प्रश्न है भाई जी। हम्म। ज्ञान मार्ग में चल करके फिर भक्ति मार्ग में जाते हैं, एक ऐसा शूटिंग होगी, उसकी कैसे पदवी मिलेंगे भाई जी? बाबा ने तो बोला है, अरे जिन लोगों को बाहर की दुनिया से ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान में आ गए, तो ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान में आने के बाद वो बाहर की दुनिया में भक्ति मार्ग में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। और ब्रह्मा कुमारी से जब एडवांस में आए, तब तो सवाल ही नहीं है।
लेकिन अगर फिर भी भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में आने के बाद भक्ति मार्ग में जाते तो कच्ची ईंट है, ईंट पकी ही नहीं है। जब योग भट्टी में गए तो ईंट अच्छे से पकी ही नहीं है, परमात्मा के ऊपर निश्चय नहीं हुआ। तो भक्ति मार्ग तो रावण रावण राज्य है, ज्ञान मार्ग तो राम राज्य है। तो पूरा नीचे चली गई आत्मा, भक्ति मार्ग में चला गया तो उसको ज्ञान समझ में आया ही नहीं, निश्चय बुद्धि बना ही नहीं बाप के ऊपर, वो पूरा दुर्गति में चली गई आत्मा। भाई जी एक सवाल था। जो द्वापर युग से जो शुद्धोधन आता है ना, तो शुद्धोधन ये नष्ट देवों में है या अष्ट रत्नों में है? सिद्धोधन जो है वो अष्ट रत्न है। आधार मूर्त गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ राजकुमार है उसका बाप सिद्धोधन, वो अष्ट रत्न है। और सिद्धोधन का जो बाप है वो नष्ट देव है, बौद्ध धर्म का। वो और कौन? सिद्धोधन के बाप का भी जो बाप है वो बौद्ध धर्म का अष्टदेव है। नहीं, शुद्धोधन का बाप कौन है? नष्ट देव में 11वां मन का प्रेम सागर, बौद्ध धर्म का नष्ट देव। नहीं नहीं, ऐसे तो पता है, वैसे उसमें नाम क्या है, मतलब वहां पे लौकिक में क्या नाम था उसका? तो हिस्ट्री में ढूंढो ना, गूगल में अच्छा हिस्ट्री निकालो, हिस्ट्री में मिल जाएगा। बाबा ने तो एक बार बोला था बिंदुसार, लेकिन उसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन है, तो चेक करो, अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है भाई। भाई जी तो नवग्रह में ये आत्मा भी आती है नष्टदेव वाली? नष्ट देव वाली आत्मा नवग्रहों में नहीं आती है माता जी। ठीक है, अष्टदेव और नववा आर्य समाजी, अर्धनास्तिक, इतने आते हैं। 10वां 11वां 12वां नहीं आते नवग्रह में। ठीक है भाई जी। लेकिन अभी मेरे ख्याल से दुनिया में क्या बोलते हैं कि ऐसे तो 9 ग्रह है, लेकिन अभी और 3 ग्रहों का भी जो पता चला है। जैसे हाँ जी 12 राष्ट्रीय है, वैसे दुनिया वाले बोलते हैं 12 ग्रह भी है। जी। ओम शांति। भाई जी, वो जो 8 जो सतयुग में 8 नारायण होते हैं, तो ये तो बाबा ने कहा है कि सूर्यवंशी जो है पक्का 84 जन्म लेने वाले हैं, लेकिन जो बाद में सतयुग में आने वाले हैं, नारायण बनने वाले हैं, तो उनका तो जन्म कम हो जाएगा। तो ये पक्का सूर्यवंशी कैसे है? कहा है पक्का सूर्यवंशी? वो तो सूर्यवंशी है ही नहीं। जिनके जन्म कम हो जाएंगे, जैसे प्रकाश मणि दादी है, उसके तो जन्म कितने हो जाएंगे? 83 हो जाएंगे। फिर वो जो उसके बाद कौन है, बौद्ध धर्म, तो वो जो रहेगा, जो नारायण बनने वाली आत्मा है, उसके 82 जन्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्रिश्चियन धर्म, उसके तो 81 बर्थ ही हो जाएंगे। जन्म तो कम हो जाएंगे, वो कहाँ से सूर्यवंशी है? वो तो चंद्रमा की रोशनी में पलने वाले ब्रह्मा की आत्मा जो है वो चंद्रवंशी है, और उसकी रोशनी में पलने वाले वो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, वो काहे से सूर्यवंशी है? वो पक्की सूर्यवंशी आत्माएं थोड़ी है। पक्की सूर्यवंशी आत्माएं तो 4.5 लाख बनती है, और उनसे जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, जो सतयुग में पहला जन्म लेते हैं, वो भी सूर्यवंशी कहलाते हैं। फिर वो भी नीचे नीचे कलाओं में उतरते जाते हैं। मतलब भाई जी, जो सतयुग के पहला जन्म में जो लक्ष्मी नारायण होंगे, और उनके डिनाइस्टी में जो भी प्रजा वर्ग हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारे 84 जन्म लेने वाले होंगे। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण होंगे, क्या पूछा आपने? जो मना सतयुग का जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना, जो राधा कृष्ण बाद में माँ बाप का टाइटल लेके हाँ लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो उनका जो डिनाइस्टी होगा फर्स्ट हाँ जन्म से, तो उस टाइम में जो लक्ष्मी नारायण के साथ साथ तो उनका प्रजा वर्ग भी सारा होंगे ना, तो हाँ वो जी, सारा भी 84 जन्म ही लेने वाले होंगे। हाँ जी, 84 जन्म लेते हैं, लेकिन बाबा ने बोला है कुछ वर्ष कम हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा की आत्मा है,
उसके 50 साल कम हो गए टोटल ड्रामा में। हाँ जी। 50 साल कम हो गए ना, तो ब्रह्मा के आत्मा के 50 साल कम हो जाते, तो उसकी जो प्रजा रहेगी, उसकी जो डिनास्टी रहेगी, उनके भी कुछ साल कम होते जाएंगे। हाँ जी, मतलब जैसे माँ बाप संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण डायरेक्ट बनने वाले हैं, उनका पक्का 84 जन्म है। तो पक्का 84 जन्म लेने वाले क्या इसी जन्म में माने कांचन काया बन के वो ये माने लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? हाँ बन जाएंगे ना, डाउट आ रहा है क्या अभी भी? 2.25 लाख रुद्रमाला के मन के और 2.25 लाख विजयमाला के मन के, ये 2.25 लाख बाप बीज रूप आत्माएं और 2.25 लाख माता वाली आत्माएं, रानी, जन्म जन्मांतर की रानियां, ये 4.5 लाख। इन दोनों ये इसी शरीर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसे बनेगी, कंचन काया में अपने आप को परिवर्तित करेगी। ये पक्के 84 जन्म लेने वाले पूरे। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति भाई जी। भाई जी, एक अव्यक्त प्राणी का पॉइंट है कि महाराष्ट्र जोन, महाराष्ट्र नाम ही है महा, तो महाराष्ट्र क्या महान कार्य करके दिखाएंगे? बाप दादा ने आगे भी कहा है कि क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है, अभी महाराष्ट्र को ऐसी क्वालिटी तैयार करनी है जो आवाज फैलाने में सहयोगी बन जाए। अभी महाराष्ट्र से कोई ऐसी विशेष आत्मा तैयार करो जो सारे महाराष्ट्र में उसके आवाज का प्रभाव हो, और महाराष्ट्र में मेहनत वाले हैं, अच्छी हिम्मत वाले हैं। हाँ जी, इसका थोड़ा बताइए। तो कोई चैतन्य महाराष्ट्र वाला आत्मा भी होगा, जैसे बाबा ने बोला है यूपी, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, तो यूपी जिसने ज्ञान को यू ही पी लिया, कौन है? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा यूपी का पार्ट बजाती है, तो महान राष्ट्र जो अष्टदेव में कोई एक आत्मा होगी जो महाराष्ट्र से निकलती होगी, तो वो आत्मा ही महान राष्ट्र का पार्ट बजाती है। तो कोई विशेष आत्मा है जो वारिस क्वालिटी निकालेगी और मेहनत करने वाला है, सेवा करके दिखाएगी बड़े रूप में। तो अष्टदेव में कोई ऐसा पाठधारी होगा जो महाराष्ट्र का पाठधारी है। हाँ जी, ठीक है जी। ओम शांति भाई जी। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, उसमें 4.5 लाख जो सूर्यवंशी आत्मा और चंद्रवंशी आत्मा मिलकर के 4.5 लाख होता है। हेलो। हाँ, तो इसमें यहाँ से भी कोई 18 का बाद जो शरीर छोड़ के जा रहा है, शरीर मतलब कि उसको देह को त्याग रहा है 20 रूप आत्मा से, उसका तो यहाँ तो फिर जन्म तो लेगी नहीं, ऐसे सुने हैं। तो सत्ययुग में ही जन्म लेगा ना उसका। अभी जो 18 के बाद शरीर छोड़ रहे हैं, वो आत्माएं तो पुरुषार्थ तो कर ही नहीं पाएगी। तो 2018 के बाद शरीर छोड़ रहे हैं, तो नया जन्म लेगी तो भी बच्चे के रूप में होगी। वो बच्चे के रूप में होगी तो पुरुषार्थ क्या करेगी और कैसे उच्च पद पाएगी, कैसे आत्मा को फिर से ये करेगी? तो 4.5 लाख में आएगी, नहीं आएगी? हो सकता है नहीं आएगी। वो 2018 के बाद जो भी शरीर छोड़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड एक मुरली में पॉइंट आया है बाबा का कि 18 के पहले ऐसे शरीर छोड़ा है तो फिर भी वो संगम युगी स्वर्ग में आ सकते हैं, लेकिन 18 के बाद अगर शरीर छोड़ा तो फिर पुनर्जन्म लेंगे भी, तो बच्चा पुरुषार्थ कैसे करेगा? फिर कैसे सारी चीजें क्रॉस करेगा? इसके लिए बाबा ने उसमें गहराई बताई है। एक बार वो पॉइंट कोई तो निकालो, वो 2018 में 18 के बाद शरीर छोड़ने वालों के ऊपर स्पेसिफिक पॉइंट है, उसमें बाबा ने गहराई से समझा है। वो एक बार पॉइंट निकालेंगे। गीता माता जी, आप ये पॉइंट ढूंढ के निकालिए। उसका भाई जी, उसका 84 जन्म कहेंगे।
अगर सतयुगी रूपी स्वर्ग में ही नहीं आया, सतयुगी रूपी स्वर्ग में नहीं आया तो पूरा 84 जन्म नहीं कहेंगे उसके। जो संगम युगी स्वर्ग है 4.5 लाख, उसमें अगर वो आत्मा नहीं आई तो पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। हो सकता है सूक्ष्म शरीर से भटकना भी पड़े उस आत्मा को। इसी शरीर से नर से नारायण तो नहीं बनेगी ना फिर। और ज्ञान तो सूर्यवंशी बाप से ही लिया, चंद्रवंशी तो नहीं लिया। पूरा पूरा पुरुषार्थ करके अंत में शरीर सो रहे। हाँ, तो बाबा ने बोला कि अगर ज्ञान में चलते हुए जो भक्ति मार्ग की शूटिंग करेंगे उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो मकान में कोई ईंट है, वो अगर लगाई हुई है कच्ची रह जाती है तो उसको ईंट को निकाल के फेंक दिया जाता है। तो जो स्वर्ग का जो संगठन स्थापन होता है 4.5 लाख, उसमें वो नहीं आएगी आत्मा फिर। आगे ओम शांति भाई। बाबा ने कहा अमृत वेला सुधरा तो सब सुधरा। दूसरी तरफ कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने ना आई। तो अमृत वेला सुधारने के लिए अपने आप को कैसे बिजी रखें? अमृत वेला सुधरने के लिए बाबा ने बोला, अमृत वेला आत्मिक स्थिति अगर अच्छी रहेगी तो दिन भर स्थिति अच्छी रहेगी, और अगर दिन भर स्थिति अच्छी है आत्मिक स्थिति तो अमृत वेला अच्छी हो जाएगी। दोनों आरस परस है। तो अगर अमृत वेला अच्छी नहीं हो रही है तो अमृत वेला अगर सुधारनी है तो क्या करना पड़ेगा? दिन भर स्थिति अच्छी बनानी पड़ेगी। सवेरे से लेकर शाम तक कर्म करते हुए, चलते बैठते उठते खाते पीते सोते, सारे कर्म करते हुए बार बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना होगा। हर 1 घंटे में अलार्म क्लॉक मोबाइल का सेट करो और हर 1 घंटे में 5 मिनट या 10 मिनट आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो दिन में। तो बार बार मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, इसका अभ्यास दिन भर अगर करते रहेंगे तो देखिए आपकी ऑटोमेटिकली अमृत वेला आंख खुलेगी और अमृत वेला अच्छी होगी। तो दोनों आरस परस है। तो अमृत वेला सुधारने के लिए दिन भर स्थिति अच्छी बनाने का अभ्यास कीजिए। कर्म करते हुए, खाते पीते उठते बैठते चलते याद में रहने का अभ्यास कीजिए। सिर्फ अमृत वेला ही याद में बैठना ऐसा नहीं, दिन भर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसका पॉजिटिव इफेक्ट अमृत वेला मिलेगा। रात को सोते समय बाबा को दिन भर का सारा कचड़ा जो है वो लिख के दे दो पोता में। जो भी संकल्प विकल्प आते हैं वो सारी निगेटिविटी बाप को दे दो लिख के, और फिर सो जाओ और बाबा को बताओ सोते समय, अमृत वेला मुझे जल्दी उठाओ करके। रात को जल्दी सो। कोई कोई दिन भर काम करते हैं, रात को सोने में देर हो जाती है, फिर अमृत वेला आंख कैसे खुलेगी? शरीर में थकान होगी तो अमृत वेला आंख कैसे खुलेगी? कोई कोई का शरीर बीमार रहता है तो अमृत वेला उठ नहीं पाते, शरीर में कमजोरी रहती है। तो बीमारी के लिए अच्छे अच्छे जो मार्केट में अच्छी एनर्जी ड्रिंक होते हैं, टॉनिक होते हैं, अच्छे फल फ्रूट शरीर को तंदुरुस्त रखने वाले, ये चीजें खाओ। शरीर की बीमारी का इलाज कराओ, ट्रीटमेंट कराओ अच्छे से। उससे अमृत वेला इजीली आंख खुलेगी, अच्छी अमृत वेला होगी, बाबा की याद भी आएगी,
अगर शरीर बीमार है तो शरीर की तरफ बुद्धि खींचेगी, कमजोरी है शरीर में तो नींद आएगी, तो अमृत वेला अच्छी हो नहीं पाएगी। तो अमृत वेला सुधरा तो सब कुछ सुधरा, ये कनेक्शन है। अब बनी बनाई बन गई, अब कुछ बननी नहीं। तो बाबा ने बोला बनी बनाई बन रही, लेकिन क्या बनी बनाई बन रही ये पता है क्या हमको? आज नहीं पता है। तो हम तो अभी पुरुषार्थ करेंगे, बाबा ने जैसा मुरली में डायरेक्शंस दिए, श्रीमत बताइए, और अपना ड्रामा बनाएंगे, अपना ब्रॉड ड्रामा, अपने आत्मा का जो शूटिंग है वो करेंगे। हम बोलेंगे कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, तो फिर अपने आप खाना अगर मुंह में आना है तो आ जाएगा, मेहनत करने की क्या जरूरत है, खाना बनाने की भी क्या जरूरत है। खाना बनना है तो बन जाएगा, खाना प्लेट में परोसना है तो परोस जाएगा, और खाना मुंह में जाना है तो चला जाएगा अपने आप। अपने को क्यों मेहनत करने की जरूरत? हमें पता नहीं है कि क्या बनी थी। इसलिए संगम युग में ज्ञान के अनुसार, श्रीमत के अनुसार, मुरली के महावाक्यों के अनुसार क्या पाप है क्या पुण्य है ये हमें पता चल जाता है, फिर हम अपनी बनाते हैं। तो अलबेले भी नहीं होना है। कभी कभी ऐसा होता है हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन न चाहते हुए भी अवस्था नीचे चली जाती है, तो उस समय आप ये महावाक्य लागू कर सकते हो, बनी बनाई बन रही, आप कुछ बननी नहीं। और कभी कभी आप इतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो फिर भी आपकी अवस्था बहुत अच्छी रहती है, तो ये बनी बनाई बन रही है, आप कुछ बननी नहीं। अभी जिसको अंदर संस्कार ही है, जिसके आत्मा के अंदर पार्ट ही है, वो ज्ञान में आते ही बाप के प्रति स्वाहा हो जाता है, तन से धन से मन से, उच्च पद प्राप्त कर लेता है। दूसरी आत्माएं इतनी जल्दी अपने तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में, यज्ञ में स्वाहा नहीं कर पाती, तो उनका पार्ट उतना है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं बनी बनाई बन रही, आप कुछ बननी नहीं। 76 में लक्ष्मी नारायण अपने सीट पे सेट हो जाते, तो बाकी आत्माओं के लिए अभी लक्ष्मी नारायण का पद नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने बोला बनी बनाई बन रही, आप कुछ बननी नहीं। 2018 में अष्टदेव अपनी सीट पे सेट हो जाते, तो बाकी आत्माओं के लिए अभी अष्टदेव का सीट नहीं मिलेगा। तो बनी बनाई बन रही, आप कुछ बननी नहीं। 2028 में 108 के सीट फिक्स हो जाएंगे, फिर जो 108 में नहीं आएंगे वो फिर बोलेंगे कि हम 108 में क्यों नहीं आए, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। इस तरीके से इन बातों को टैली कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, एक प्रश्न है। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में, जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में जैसे स्वप्न भी आते हैं ना भाई जी, ऐसे लौकिक दुनिया से संबंध ही नहीं है उसे, ऐसे ही स्वप्न भी आते हैं। जैसे उसे लौकिक पर दुनिया के संबंध है, ऐसे स्वप्न भी आते हैं। ये स्वप्न सच हो सकता है भाई जी? लौकिक दुनिया से संबंध ही नहीं है। कोई कोई स्वप्न ऐसे भी आते हैं लौकिक दुनिया से संबंध है, जो अलौकिक परिवार ज्ञान के, ब्राह्मणों की दुनिया के संबंध, ज्ञान के दुनिया के संबंधित स्वप्न जो आते हैं वो सच हो सकते हैं क्या भाई जी? अच्छा, लौकिक दुनिया वालों से संबंध है ऐसा सपने में आ जाता है? ऐसा नहीं भाई जी, ऐसे हम दोनों की दुनिया में है ना भाई जी, ऐसे वो लौकिक दुनिया को छोड़िए, ऐसे अलौकिक दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में हम जी रहे हैं ना, ऐसे स्वप्न भी आते हैं जो लौकिक दुनिया के संबंध ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके संबंध कुछ भी नहीं है, ऐसे स्वप्न भी आते हैं। वो सपने सच हो सकते हैं भाई जी? आपको ऐसे सपने आते हैं कि लौकिक दुनिया वालों से आपका कोई संबंध नहीं है, और जो अलौकिक दुनिया वाले उनसे संबंध है, ये बात बोल रहे हो आप? जी भाई जी, ऐसे दोनों तरह के सपने में आते हैं भाई जी, ऐसे स्वप्न सच हो सकता है। दोनों तरह के कैसे हो गए? आपको ऐसे स्वप्न आते हैं कि अलौकिक दुनिया के ब्राह्मण
सपने में आ जाते हैं। जो हाँ, ऐसे अलौकिक संबंधित ब्राह्मण नहीं, ऐसे संबंधित ज्ञान के संबंधित ऐसे मेरा ज्ञान थोड़ा आता है सपने प्रश्न। में, ज्ञान के महावाक्य आते हैं सपने में, क्या आता है? या अलौकिक पाठधारी जो परिवार के भांति है वो सपने में आते हैं, क्या आता है सपने में आपको? जो कुछ भी आता है वो सच होता है क्या, ये पूछना है। जो आपके आत्मा में रिकॉर्ड भरी होगी तो वही सपने में आता होगा, तो जी सच होता है। ये आत्मा के बाबा अंदर से भी पूछ लिया है, जो सात्विक स्टेज में जो सपने आते हैं वो सच हो सकता है हाँ जी, ऐसे। हाँ जी। जो जो ऐसा समय होता है, अगर समझो आप 3 बजे उठ गए और 4:30 4:45 बजे फिर से सो गए, तो उसके जी बाद जो सपना आते हैं ना, वो सात्विक स्टेज हाँ वाले नहीं रहते हैं, तामसिक स्टेज वाले रहते हैं। उस समय कुछ भी जी। उल्टे पुल्टे स्वप्न आते हैं, वो सत्य नहीं हो सकते। भाई जी एक प्रश्न है। ओम शांति भाई ओम शांति। बाबा अव्यक्तवाणी में बोले ना, जो देखे जो सुने मेरा बाप आ गया। ये एक दिन ऐसा होता बोलते, सब धर्म वाला मानेगा बोलते। ये कैसा होगा, कब होगा? कब होगा, कैसे होगा? 2028-29 के बाद होगा। पहले सारी दुनिया के लिए नहीं होगा, पहले छोटी दुनिया के लिए होगा, ब्राह्मणों की बीज रूप दुनिया के लिए। क्योंकि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। पहले अष्टदेव की छोटी राजधानी तैयार होगी। जो देखेगा इन आंखों से वो कहेगा मेरा बाबा आ गया, जो सुनेगा इन कानों से वो कहेगा मेरा बाबा आ गया। फिर 108 की ऐसी स्थिति बन जाएगी, 16,108 की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा और अंत में जाके जो बाहर की 700-800 करोड़ की दुनिया है, उनको घर बैठे साक्षात्कार होंगे। तो हो सकता है 2035-36, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है, एक तरफ हाहाकार दूसरी तरफ जय जयकार। तो जब विनाश की लीला उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 काल फिरे, सारी दुनिया में विनाश की ज्वाला मंडराएगी, विनाश की लीला मंडराएगी, उस समय घर बैठे साक्षात्कार होंगे आत्माओं को। जो इन आंखों से देखे वो कहेगा मेरा बाबा, जो इन कानों से सुने वो कहेगा मेरा बाबा। तो सारी दुनिया उसको मानेगी कि ये हमारा बाप है करके। ये सब होने को ज्यादा समय लगता है ना, जो सारी दुनिया को सारी दुनिया पहचान करने के लिए। हाँ, ज्यादा समय लगता है। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में 108 की माला ही नहीं बनी अभी तक। पहले 108 की माला बनेगी, फिर जल्दी जल्दी 1000 भुजाएं तैयार होगी, 16,108 अपने सीट पे सेट हो जाएंगे, राज परिवार बनेगा। पहले तो एडवांस पार्टी के अंदर के मन के बाप को पूरी तरीके से वो निहाल हो जाए, उसको देख के वो संगमी भी स्वर्ग का अनुभव करे, फिर बाहर की दुनिया मानेगी। भाई जी एक प्रश्न है। आवाज आ रही है मेरी? महाराष्ट्र हाँ, में बाप दादा के साकार में चरण पड़े, चरित्र भूमि भी महाराष्ट्र को बनाया, तो महाराष्ट्र क्या करेगा? महाराष्ट्र को तो डबल फल देना पड़ेगा। क्या डबल फल देंगे? देखें, पहले टच होता है कि क्या फल देना है। अगर टच नहीं होता तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश 1 नंबर हो जाएगा। महाराष्ट्र को डबल फल देना है तो महाराष्ट्र का जो पाटधारी है
उसको टचिंग होती है नहीं हुई होती है कि क्या फल देना है। अगर टचिंग नहीं होती है तो जो दूसरा कोई मन का है मध्य प्रदेश का चैतन्य पाठधारी, वो आगे चला जाएगा। तो डबल फल क्या होता है? एक तो सेवा के साथ साथ स्थिति भी, सिर्फ सेवा कर रहे हैं और स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, तो डबल फल नहीं मिलेगा। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी की भी सेवा होनी चाहिए, वारिसदार क्वालिटी भी निकालनी चाहिए और जनमानस तक संदेश भी पहुंचना चाहिए। और जो भी सेवा कर रहे हैं उनकी स्थिति भी पावरफुल होनी चाहिए, शक्तिशाली वाइब्रेशंस निकलने चाहिए उनके द्वारा, जो ढेर सारी आत्माओं के लिए वो सैंपल बन के दिखाए। तो जो पाठधारी है महाराष्ट्र का चैतन्य पाठधारी, वो सेवा के साथ साथ स्थिति को भी ध्यान दे और डबल फल, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी की सेवा अगर वो करता है तो आगे जाएगा। उसको अगर टचिंग नहीं होती है बात, तो दूसरा पाठधारी आगे चला जाएगा उससे, इस मामले में, सेवा के मामले में ये बोला है। महाराष्ट्र पाटधारी 500 मन का हो सकता है ना? हो सकता है ना, क्योंकि और मध्य प्रदेश भी कोई मन का होगा क्या? मध्य प्रदेश भी कोई चैतन्य, जितने भी राज्य है मुख्य मुख्य, वो तो कोई चैतन्य पाठधारी है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो 18 महारथियों का गायन है। इंडिया के अंदर कितने राज्य है? 31, 31 से ज्यादा है, और कोई राज्य बन गए बीच में। छत्तीसगढ़ निकला, फिर उधर उत्तराखंड, उत्तरांचल, तो ये जितने भी 34 राज्य हो गए शायद। तो ये जितने भी राज्य है ये भी कोई चैतन्य पाठधारी है। उसमें जो मुख्य मुख्य राज्य है, मुख्य मुख्य बड़े बड़े महारथी होंगे, 18 महारथियों में उनका गायन होना चाहिए। सूर्यवंश की आत्माएं, उसी के लिए बोला है। उनमें से कोई मध्य प्रदेश का चैतन्य पाठधारी होगा, जो होगा उसको खुद को रियलाइज होगा। जो महाराष्ट्र का पाठधारी होगा उसको रियलाइज होगा कि वो आत्मा महाराष्ट्र का पाठधारी है। जी, और एक प्रश्न है। बॉम्बे, नागपुर, पूना, जलगांव, महाराष्ट्र वाले कितनी माला तैयार करेंगे? 5 लाख। महाराष्ट्र में बॉम्बे भी है और बॉम्बे को निर्देशावर का टाइटल है, तो सिर्फ पैसे में थोड़े ही निर्देशावर होंगे। माला के मन के बनाने में भी तो निर्देशावर सावरा तो महाराष्ट्र 5 लाख बनाएंगे। कोई ख्याल नहीं करना कि 9 लाख तो पूरे हो गए। माना निर्देशावर का अर्थ है सदा संपूर्ण, सदा भरपूर। तो जो इसका बॉम्बे है, मतलब बॉम्बे है वो आर्थिक राजधानी है भारत की। धन संपत्ति भी ज्यादा है बॉम्बे वालों के पास, तो ज्ञान की धन संपत्ति भी ज्यादा होगी, सदा संपन्न होंगे, ज्ञान से भरे पूरे होंगे। तो आपका प्रश्न क्या है? यहाँ पर ये अष्टोत्तर इसमें पॉइंट है भाई जी, जैसे कि बॉम्बे, नागपुर, पूना, जलगांव, ये समझ में नहीं आया था थोड़ा। तो ये महाराष्ट्र वाले कितनी माला तैयार करेंगे? तो जो अष्टदेव है उसमें से पश्चिम दिशा से जो अष्ट निकलता है, कौन से धर्म से कनेक्टेड है? पश्चिम दिशा से यही है ना, 500 नंबर का। 5वें नंबर का पूर्वज पश्चिम दिशा से कनेक्टेड है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से धर्म वालों की है? क्रिश्चियंस की होती है ना, 200-250 करोड़।
300 350 करोड़ भी हो जाती है अंत तक। अच्छा। हाँ, तो जो 4 मुख्य धर्म है उसमें बाबा ने बोला है ये क्रिश्चियन धर्म सबसे लास्ट में आता है और सबसे तीखा चला जाता है। इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, इन तीनों धर्म में सबसे लास्ट आता है, सबसे तीखा चला जाता है। तो दुनिया की आधी पॉपुलेशन जो है उसमें उनके फॉलोवर्स है। तो वैसे ही कैलकुलेशन कीजिए, जो 9 लाख की जो माला बनेगी, जो 9 लाख आत्माएं तैयार होगी, उसमें आधे उस ग्रुप के द्वारा तैयार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, यही आधे है इसका मतलब। हाँ जी। आधे उनके द्वारा तैयार होनी चाहिए। तो इसलिए बोला वही। कि 5 लाख के माला तैयार करो, यही बोला ना पॉइंट में। हाँ जी, महाराष्ट्र वाले कितनी माला तैयार करेंगे? 5 लाख। महाराष्ट्र में बॉम्बे भी है और बॉम्बे को नर्दे सावर का टाइटल है, तो सिर्फ पैसे में थोड़े ही नर्दे सावर होंगे। माला के मन के बनाने में भी तो नर्दे सावर महाराष्ट्र हाँ 5 लाख बनाएंगे। हाँ, माला के मन के जो है तो सबसे ज्यादा मेहनत लेते हैं, वो जो पाठधारी होगा अष्टदेवों में, वो सबसे ज्यादा मेहनत लेता होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी सेवा करके बहुत बड़ा कार्य करके दिखाता है। तो बाप दादा की भी उससे एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं ज्यादा है कि जरूर ज्यादा सेवा करेगा तो ज्यादा माला के मन के तैयार होंगे, इसलिए बोला है। जी, कोई ख्याल नहीं करना कि 9 लाख तो पूरे हो गए, वही उसी में है ये। माना 9 लाख पूरे हो गए मतलब आधे तो वही बनाएंगे। समझ में आ गया बच्चे? हाँ जी। जी। आगे। भाई जी। हाँ जी। हेलो भाई जी, मेरा एक प्रश्न है। अगर हम ये जो क्लास अभी कर रहे हैं और क्लास भी करेंगे, तो ऊपर से कहीं ये तो नहीं आएगा कि आप ये क्लास बंद कर दो वरना हम आपको सेंटर में नहीं आने देंगे? तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? वैसा हो सकता है कि आप अपनी आत्मा को प्रश्न पूछो। आप बाबा के ज्ञान की डिस्कशन कर रहे हो, बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स का मनन चिंतन मंथन कर रहे हो, बाबा की क्लास कर रहे हो तो फिर सवेरे दोपहर शाम को, और तो फिर गीता का अभ्यास कर रहे हो, कोर्स सीख रहे हो, तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तो अगर कोई तथाकथित तो फिर वो लोग बाप गुप्त होने के बाद तथाकथित दीदी दादिया धर्म गुरु अगर कोई उल्टी पुल्टी डायरेक्शन देते हैं, अपनी मन में चलाते हैं, तो आपको डिसाइड करना है। जो पक्के पक्के होंगे, जिनको निश्चय बैठा होगा कि हम जो कर रहे हैं सही है और हम जिस ग्रुप में वो भी सही है, वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं। क्योंकि अष्टदेव 2018 में जब सीट पे सेट हो जाते हैं तो अष्टदेव परीक्षक बन जाते हैं, परीक्षक, एग्जामिनर। तो अभी चेक किया जा रहा है कौन कितने कच्चे है, कौन कितने पक्के हैं। वो छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते हैं, रोना चालू कर देते हैं, डर जाते हैं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से जवाब दे दो। कोई पर जोर ऐसा क्यों जबरदस्ती होता कर, है? ऐसा क्यों होता है? भाई नवग्रह आपस में टकराएंगे नहीं क्या? हाँ। बाबा ने मुरली में बोला है 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी, 8 राजा या अलग अलग स्पष्ट दिखाई देगी। ये मुरली के महावाक्य है। और क्यों दिखाई देगी? अरे जो 8 है वो महाराजाएं बनते हैं, तो उनका राज परिवार अलग अलग होगा या एक ही होगा? बताइए। एक ही होगा। एक ही होगा 8 का। अरे 8 महाराजाएं बनते हैं तो उनका राज परिवार अलग अलग होगा। हाँ, अलग अलग होगा। हाँ हाँ, तो उनका जो राज परिवार अलग अलग होगा, तो वो अपनी अपनी राजाइयां स्थापन करेंगे और वो सारे राज परिवार
जब बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा 28 में तो बाप को सौंप देंगे तो सारा इकट्ठा हो जाएगा। वो 8 महाराजा है अलग अलग, वो एक को मानते हैं जो नंबर 1 मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो आपस में एक दूसरे को मानने वाले नहीं है, आपस में एक दूसरे के सामने झुकने वाले नहीं है। तो अपने अपने राजा स्थापन करते हैं तो टकराव होता है। कोई किस दिशा का एक्सपर्ट, कोई किस दिशा का एक्सपर्ट, अष्ट दिक्पाल बोला गया है। कोई कौन सी सेवा करके दिखाएगा, कोई कौन सी सेवा करके दिखाएगा। तो इसीलिए क्या भाई जी, हाँ तो क्या भाई जी, हम डर के बैठ तो नहीं सकते है ना, तो जा सकते हैं ना सेंटर में। सेंटर में जाने से किसने माना कर दिया आपको? आप तो ऊपर से भविष्यवाणी पहले ही ज्योतिषी की बात बोल रहे। नहीं 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 भाई जी, ऐसा नहीं है। मैंने सुना है कईयों को भी सेंटर में नहीं आने देते हैं। कोईयों को नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। अगर सेंटर पे नहीं आने देंगे, बाबा ने तो बोला है तो भैया भाई जी, क्या ऐसे तो क्या बाबा ने तो नहीं बोला है मुरली में कि सेंटर में नहीं आने ये कोई कुछ भी करे तो सेंटर में नहीं आने देने। बाबा ने तो मुरली में नहीं बताया है, लेकिन वो ऊपर वाले जो है वो मना कर रहे हैं कि अगर ऐसा एक क्लास है जो आपको नहीं करना है, बंद कर दो, वरना हम आपको सेंटर में नहीं आने देंगे। अरे किसको बोला है? नाम बताइए ना, फिर बताते हैं उनको जिसने बोला है। किसने बोला है, किसको बोला है? और ऊपर वाला एक होता है या ऊपर वाले ढेर सारे होते हैं? ऊपर वाला तो एक शिव शंकर भोलेनाथ है। ऊपर वाले ने बोला नहीं, बड़े सेंटर से, बड़ा सेंटर है ना वो ऊपर वाला। बड़े सेंटर जो दीदी दादी है वो क्या से भगवान बन के, बड़े सेंटर जो दीदी दादी वो क्या भगवान बन के बैठ गई? किसी को नहीं बोला। अभी ये जो बड़ौदा का सेंटर है ना, वहीं पे एक माता जी है, उसकी बेटी भी समर्पित है, तो उसको भी नहीं आने देता, लेकिन वो जबरदस्ती आके क्लास तो करके जाते हैं। उसको वो माता क्या है? माता इधर ज्ञान सुनती है। हाँ, ज्ञान भी सुनती है, उसकी बेटी भी समर्पित है। उसकी बेटी समर्पित है? किधर समर्पित है? हाँ, तो मैं हम लोग कंपील गए थे ना, तभी वहां पे थी उसकी बेटी। यज्ञ में समर्पित है। हाँ, यज्ञ में समर्पित, मधुबन में समर्पित। हाँ, मधुबन में समर्पित है। लेकिन उसने क्या किया वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसको ये सब बताया कि आपको सेंटर में आना नहीं है, आपको संगठन क्लास नहीं करना है, फिर भी वो आके तो क्लास करके जाते हैं। ऐसी बड़ौदा की कोई भी माता यहाँ जुड़ी हुई नहीं है। नाम बताइए ना। आप नाम क्यों छुपा रहे हो? आप उड़ी उड़ी बात बता रहे हो, उड़ी उड़ी बात बता रहे हो। उसने कोई दूसरी गलती किया रहेगा। माता जी, आप भाई को बताइए कि इस ग्रुप से जिनका नाम आप बोल रहे हो ना, तो वो लोग इसमें जुड़े हुए हैं क्या, ये आपको बोलना है। ये हमारे साथ तो जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो क्लास में जाते थे तो मुझे हम लोग बड़ौदा गए थे ना, तभी सभी लोग बात कर रहे थे कि माता जी को तो क्लास में नहीं आने देना है, फिर भी वो क्यों आ रही है। अरे तो जुड़ी होगी विष्णु पार्टी से। ये क्या विष्णु पार्टी है क्या? अभी एडवांस पार्टी के अंदर कई सारे ग्रुप बन के बैठे हुए हैं। कोई विष्णु बन के बैठा है, कोई क्या बन के बैठा है। यहाँ सिर्फ बाबा का सारे क्लासेस होते हैं। आज तक यहाँ एक भी एग्जाम्पल नहीं। किसी की हिम्मत है, कोई गलत चीजें अगर करेगा ऐसी चीजें, तो उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी। फिर कोई भी तो वो माता किससे जुड़ी हुई है, कुछ चीज आप बता नहीं रहे हो। आप ऐसे ही यहाँ पे गलत प्रश्न पूछ के वातावरण खराब कर रहे हो। नहीं भाई जी, ऐसा नहीं। आज तक तो मैंने ऐसा कोई सुना नहीं। कोई माता नाम बताइए, बड़ौदा की कौन सी माता यहाँ जुड़ी हुई, बताइए ना। वो नाम तो मुझे याद था, लेकिन मैं भूल गई। वो उसकी बेटी भी समर्पित है। और तो वो इस ग्रुप से नहीं जुड़ी है ऐसी कोई माता। इस ग्रुप से नहीं जुड़ी है ऐसी कोई माता बड़ौदा की, जिसकी बेटी समर्पित है और वो यहाँ जुड़ी है। इस ग्रुप से नहीं, किसी विष्णु पार्टी से जुड़ी होगी। कोई पोता मिल रहा होगा उसका। बाबा की ग्लानि की होगी, बाबा से अनिश्चय बुद्धि होके कहीं दूसरी जगह गई होगी। यहाँ तो सिर्फ बाबा का क्लासेस चलते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक। गीता का अभ्यास चलता है, कोर्स क्लास चलती है।
हाँ जिसके लिए भाई बाबा जी, ने बोला है। वो भी मुझे भी पता है कि ये यहाँ पे बाबा के अलावा और कुछ भी हम लोग कोई और बात तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ऊपर से आया था कि अगर ये कोई क्लास करेंगे तो सेंटर में नहीं आने देंगे, ये क्लास नहीं करना है, जो भी करना है ना वो सेंटर में आके ही करना है। कौन से, किसको आया ये बात? वो माता की बात अभी बता रहे थे, अभी ये बात किसको आई? आपको आई? नहीं मुझे तो नहीं आई, लेकिन बोल रहे हैं ना। इसके अलावा पहले हमने एक क्लास ज्वाइन किया था, जो बड़ौदा की लता दीदी है, वो लोग हम लोग ज्ञान की बातें कर रहे थे, तो उसमें उसने ऊपर से फोन आया था कि आपको ये क्लास बंद कर दो, वरना जो भी इसके साथ ज्वाइंट होंगे उसको क्लास में नहीं आने देंगे। तो डर गए आप लोग? डर गए और नहीं छोड़ डरे। दिया? हाँ वो दिया तो ना क्लास बंद हो गया। हाँ, क्लास तो डर गए ना? हाँ क्लास, डर गए ना? हाँ डर गए, हाँ डर गए। फिर गलत किया ना आपने। यहाँ तो 3 साल से क्लास हाँ चल रही है। गलत तो किया। 3 साल से क्लास चल रही है, हाँ सवेरे से लेके शाम तक सारी एक्टिविटीज होती है। बाबा का क्लास कर रहे हैं तो डरने की क्या बात है? जो देहदारी धर्मगुरु ऐसी गलत डायरेक्शन दे रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे दो। डरना है क्या एक ऐसी बार चीजों नहीं, में? सेंटर में गए ना हम लोग संडे को संगठन क्लास करने के लिए, तो जो वहां की जो निमित्त माताएं रहती है ना, उसने बोला कि नलिनी माता आप ये जो क्लास कर रहे हो, बड़ौदा वाले जो करा रहे हैं वो आपको नहीं करना है, और ये नहीं करना है, जो भी करना है वो सेंटर में आके ही करना है, आपको घर में बैठ के कुछ नहीं करना है। उनको बोलो घर में बैठ के नहीं करना, सेंटर में जो बाबा ने नियम बनाना है, बाबा ने नियम जो बनाए वो 2 महीने में एक बार सेंटर पे आके क्लास जरूर करना है। कितनी सारी माताएं ऐसी है जो बूढ़ी है, चल नहीं पाती है, घर में लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं, हाँ, उसको आने के लिए साधन नहीं है। हाँ, तो आज यूट्यूब में बाबा के क्लासेस अवेलेबल है, वेबसाइट पे बाबा के क्लासेस अवेलेबल है, सबके पास मोबाइल है, तो हम क्लास करेंगे। और हफ्ते में एक बार तो संगठन में तो जाते ही है ज्यादातर लोग, तो ये कोई कंपल्शन नहीं है ना, कभी बाबा ने कंपल्शन किया है। आप पहले मेरी बात सुनो अच्छे से। बाबा ने बोला है कि कोई ने पूछा कि बाबा इस गीता पाठशाला में हमें अच्छा लगता है, तो बाबा ने बोला जिस गीता पाठशाला में अच्छा लगता है वहां जाके क्लास कीजिए, हफ्ते में एक बार संगठन जाइए। हाँ वो तो किया। एक हफ्ते में नहीं होता है तो 2 हफ्ते में जाइए, 2 हफ्ते में जाइए। तो उनको मुरली के आधार से जवाब दीजिए ना। हाँ, कोई मनमानी करता है, कोई इंचार्ज बहन मनमानी करते हैं तो उसको मुरली के पॉइंट बताओ, बाबा ने तो ऐसा बोला है, आप तो अपनी मनमानी करते हैं, हम तो बाबा की ही क्लास सुनते हैं। तो हमारे पास मोबाइल है, हमारा मोबाइल भी ले लोगे क्या? यूट्यूब चैनल आपने किस लिए बनाया है? फिर वेबसाइट किस लिए बनाई? वेबसाइट में तो सारे क्लासेस डाले हुए हैं, तो हम कोई भी क्लास सुने, बाबा का क्लास सुन रहे हैं ना। तो डरने की तो कोई बात नहीं है ना भाई जी। तो जब कोई बात ही नहीं है, तो जब ये हुआ, सागर मंथन हुआ, तो जो मंदराचल पर्वत था, और मंदराचल पर्वत को क्या किया, वासुकी सर्प को रस्सी बना दिया, और मंदराचल पर्वत किसके ऊपर? कछुए के ऊपर रखा, कछुए की पीठ के ऊपर। और वो वासुकी सर्प जो है उसकी देवताओं ने पूंछ पकड़ी, और जो राक्षस है उन्होंने क्या पकड़ा? उसका मुंह पकड़ा, मुख पकड़ा उसका। तो जैसे ये वासुकी कौन है? ये वही राम वाली आत्मा का पाठधारी है, बाप का पाठधारी है। तो जो देवता वाली आत्मा है उसने जो ज्ञान की बातें बोली है उसकी पूंछ पकड़ेगी, उसको फॉलो करेगी। और जो राक्षसी वृत्ति के ब्राह्मण होंगे यज्ञ के अंदर बैठे हुए, वो उसका मुख पकड़ेंगे। उसके मुख से उसने बोला है कि कहीं भी क्लास कर सकते हो, लेकिन उसकी मुरली की बात काट के अपनी मनमानी करेंगे, अपने डायरेक्शंस देंगे। तो आपको दबना है क्या? सूर्यवंशी जो बच्चे होते हैं वो सूर्यवंशी ज्ञान के बाण यूज करते हैं और तोड़ के जवाब देते हैं। ये सूर्यवंशी बच्चों की खासियत है। देहधारी धर्मगुरुओं से डरेंगे बाप गुप्त होने के बाद, तो जन्म जन्मांतर संस्कार पड़ जाएंगे उसके, फिर दबने के और डरने के और आतताई ब्राह्मणों के अंडर चलने के, राक्षसी वृत्तियों के। बाबा ने मुरली में क्या बोला है उसको हम आगे रखेंगे। और फिर भी जोर जबरदस्ती करते हैं तो वो इंचार्ज बहन का नाम बता देना, एक्शन ले लेंगे। फिर इंचार्ज बहन कोई भगवान नहीं बन गई जो बाबा के महावाक्यों को काट के सेंटर से अगर मनमानी कर रहे और कोई ऊपर वाले भी गलत गलत डायरेक्शन दे रहे, तो ब्राह्मण परिवार का
पूरी तरीके से विरोध सहन करना पड़ेगा फिर उनको। जो मुरलियों के डायरेक्शन से उसके अनुसार ही यज्ञ चलना चाहिए। अगर मनमत हो रही है श्रीमत के जगह पे और यज्ञ में अगर रावण राज्य का शूटिंग हो रहा है तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अब बताइए फिर नाम सहित। हाँ, तो भाई जी को डरने की तो कोई बात है ही नहीं ना। हाँ जी, क्यों डरने की बात है। हाँ, और भाई जी मेरा एक और प्रश्न है कि बाबा ने बोला है कि यादवों के पेट से मूसल निकलेगा। मूसल माने तो हम संडे क्लास करने लेके गए थे ना, तो दीदी ने बोला कि मूसल माने क्या, गुजराती में मूसल को तो हल बोलते हैं ना, तो इसका क्या क्लैरिफिकेशन होता है। मूसल माना मिसाइल, जो बाहर की दुनिया में जो एटॉमिक वेपन्स है, जो मिसाइल से, जो अमेरिका, रशिया, ये बड़े बड़े जो देश है आज उनके पास क्या है, एटम बम है। एटम बम से ही मिसाइल्स तैयार होते हैं, तो उस मिसाइल से सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। वैसे जो मूसल है वो मूसल ग्लानी के मूसल है। तो किसी की पर्सनल ग्लानी अगर करते हैं, पर चिंतन करते हैं, तो वो भी मूसल से। किसी की पोल पट्टी खोल देते हैं, किसी की पर्सनल खामियां, कमियां, पोतामेल खोल देना, ये मूसल, ये मिसाइल दाग देना, उसका मीनिंग ऐसे हो गया बेहद में। नहीं, लेकिन ये दीदी ने ये ऐसा पूछा कि मूसल माने गुजराती में क्या, तो गुजराती में तो हम लोग तो मूसल को हल बोलते हैं। अरे तो इसका ये कैसे हो हुआ, वो जो नहीं समझ में आ रहा है। जो गुजराती में क्या, उससे क्या करना है, जो बाबा ने बताया गुजराती में क्या, तमिल में क्या, मलयालम में क्या, मराठी में क्या, बाबा ने मूसल का जो अर्थ बताया, मूसल माना मिसाइल। मूसल लोहे के होते हैं, लोहे के, जो अभी मिसाइल से बाहर की दुनिया में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, जिससे एटम बम का एक्सप्लोजन होगा, तो बाबा ने बोला वो तो हद के मिसाइल से, और जो भेद के मिसाइल से वो है किसी की पर्सनल ग्लानी करना, उसका पर्सनल खामियां उसको बाहर लाना, उसका पोतामेल खोलना, वो मिसाइल से बड़े बड़े उसको। भाई जी, जो हल होता है ना उसके बीच में एक डंडा होता है, हमारे मम्मी बोलते थे उसको भी वो मूसल बोलते हैं। जो हल्का एक सिरा होता है वो डंडा होता है, उसको मूसल बोलते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ जो मिसाइल्स की बात चल रही है ना, लोहे के मिसाइल जो बाहर की दुनिया में आज तैनात है, उसकी बात चल रही है, जो जिसमें बारूद भरा हुआ रहता है, जिससे सारी दुनिया विनाश हो सकती है, उसकी बात है। और ब्राह्मणों की दुनिया में वो जो बारूद है वो ग्लानी की बारूद है, दूसरों की पर्सनल ग्लानी करना, उनका पोतामेल खोल देना, इसको मिसाइल्स कहते हैं। हाँ, ठीक है भाई जी। हाँ, ओम भाई जी ओम शांति। मैं अपने मन का एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मैं 2 बार स्वप्न में बाबा को देखती हूँ मुरली सुनाते हुए, तो वो मतलब क्या कहना चाहते हैं, कुछ बात है या उसका क्या है। तो स्वप्न में बाबा से पूछना चाहिए था ना कि क्या कहना चाहते हैं आप। ऐसे तो कुछ सपने में पता ही नहीं होता, बस यही कहते हैं। कभी देखा है उनको बहुत जंगल में बैठे हैं और वहीं मुरली सुन रहे हैं, वहीं हम कभी मैं सफाई कर रही हूँ तो वहाँ कह रहे हैं मुरली सुनो मुरली सुनो। अब पता नहीं क्या है ये, मैं समझ नहीं पाती हूँ। अरे क्या है समझ नहीं पाए। नहीं। तो जंगल में बैठे माना वैरागी अवस्था आपको बोल रहे। अरे आप अपना माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए आप अपना। अरे जंगल में बैठे मुरली सुनो, जंगल में बैठे मतलब मुरली सुना रहे, इसका मतलब आपको बता रहे कि बैरागी अवस्था धारण कीजिए, अपने लौकिक परिवार से मोह खत्म कर दीजिए, बैरागी बन जाइए, मन बुद्धि से डिटैच हो जाइए, और फिर बोल रहे मुरली सुनो मुरली सुनो। तो आपको खास डायरेक्शन दे रहे कि मुरलियों की गहरी गहरी बातें समझो, मुरलियां सुनो, अभ्यास करो। तो बता तो रहे, आप बोल रहे हो क्या बता रहे समझ में नहीं आ रहा है।
दोनों चीजें बता तो दी बाबा ने आपको। हाँ बहुत लोग हैं मतलब, तो वहां इकट्ठे होकर हम जैसे सुन रहे हैं। अरे आपको इतना ही अच्छा भाग्यवान आत्मा हो कि आपको बाबा सपने में आते हैं। बाबा सपने में आना तो बहुत अच्छी बात है, इसी में खुश हो जाइए। मुरली सुनो बोल रहे तो मुरलिया सुनिए, उसका मनन चिंतन मंथन करिए, ज्यादा ध्यान दीजिए उसके तरफ। थैंक यू भाई जी, ठीक है। बहुत ऐसे हैं जिनको बाबा का चेहरा भी याद नहीं आता है। आपको तो सपने में भी बाबा आ रहे हैं। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। गुजरात में कहीं भी सेमिनार हो तो मुझे 2 दिन पहले बता देना भाई जी। हाँ जी जरूर जरूर। अभी बहुत सेवाएं करनी है। हाँ हाँ सेवाएं करनी है। हाँ जी, आपका मैसेज मुझे मिला था। हाँ हाँ मैंने मैसेज किया था लेकिन जवाब नहीं मिला, इसीलिए आज बोल देता हूँ फिर से। हाँ जी मुझे याद है, एकदम याद है, पक्का। उचित समय आने पर आपको याद करेंगे हम। हाँ 2 दिन पहले बता देना, मैं पहुंच सकूँ उधर, चाहे थोड़ा दूर हो तो। हाँ जी जरूर जरूर। और भाई जी ये जो इब्राहिम की सोल है ऊपर से नीचे आती है तो यीशु में प्रवेश हाँ करती है ना? नहीं, यीशु में इब्राहिम प्रवेश। की सोल, हाँ इब्राहिम की सोल जो है, हाँ अभी बाबा ने उसका नाम नहीं बताया। जैसे यीशु में थोड़ी प्रवेश करती है, यीशु में तो क्राइस्ट वाली सोल प्रवेश करती है ऊपर से हाँ आके। मतलब आई हुई क्राइस्ट वाली सोल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ क्राइस्ट की सोल यीशु में प्रवेश करती है। जीसस बोलो और या यीशु बोलो। हाँ जीसस, हाँ। और बौद्ध धर्म की? बौद्ध धर्म की ऊपर से आने वाली बुद्ध की सोल सिद्धार्थ राजकुमार में प्रवेश करती है। हाँ, वो 2 का तो बाबा ने बताया लेकिन इब्राहिम की सोल का नहीं बताया। हाँ तो वो एक्चुअली उसमें उस व्यक्ति का नाम क्या है वो क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। 2000 गौतम ऋषि भाई जी, गौतम ऋषि बोला है। इब्राहिम की सोल किस में प्रवेश करती है वो नहीं बताया बाबा ने आज तक। हाँ। और बाबा ने तो ये भी बताया गौतम जब ऋषि आगे। जो है, गौतम ऋषि तो माताजी संगम युग की यादगार है। गौतम ऋषि तो नहीं, बाबा ने नहीं बताया ये तो। हाँ, वो तो संगम युग बाबा की यादगार है। गौतम माना, हाँ, गौ माना इंद्रिया, तम माना तमो प्रधान, जो इंद्रियों का तमो प्रधान सुख लेता है वो गौतम है। ओके ओके भाई जी। मैंने एक मुरली सुनी थी, शायद उसमें बाबा ने बताया था ईव, आदम को ईव ने बरखाया तो वो द्वापर से ही वो चालू हो जाती है ईव। हाँ जी। ईव माना जगदम्बा। हाँ जी हाँ तो जगदम्बा की सोल में शायद प्रवेश करती होगी इब्राहिम की सोल। नहीं 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 नहीं। नहीं अरे जगदम्बा की सोल नहीं प्रवेश करती। ईव जो है वो त्रेता के अंत में, उसको पहले इच्छा होती है वो देहाभिमान का फल खाने की, हाँ बरगलाती है आदम को, और गेंदुम का उसके फल। बाद इब्राहिम फॉलो करता है उसको। अच्छा उस अच्छा। ईव को इब्राहिम वाली आत्मा फॉलो करती है। अभी अच्छा वैसे ही गुरु नानक का भी पता नहीं है। गुरु नानक के केस में ऊपर से आने वाली आत्मा कौन और नीचे वाला कौन, ये थोड़ी पता है। हाँ वो नहीं बताया, दो धर्म की बताई बाबा ने तो। क्राइस्ट का पता है, बौद्ध का पता है, हाँ हमें नाम पता नहीं है। वो तो निकाले जा सकते हैं रिसर्च करके। हाँ निकल। जी भाई ओम शांति। ओम शांति। अभी भाई जी क्लास ओवर करें क्या? किसी और हाँ का जी प्रश्न है क्या? नहीं तो नेक्स्ट टाइम पे अपने प्रश्न नोट करके रखिए नोटबुक में और पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अभी रखते हैं क्लास। हाँ जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति माता जी, ओम शांति भाई जी, धन्यवाद। शांति भाई जी, ओम शांति।